नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी, याचिकाकर्ताओं ने भी दलील रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनने के बाद कहा कि हम ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है बिहार में मतदाता सूची का, उसको रोक नहीं सकते, यानी रोक लगाने से इनकार कर दिया। बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारे सवाल के जवाब मांगे गए, दिए गए। चुनाव आयोग ने तमाम जगह वही कहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और जो दूसरे कार्ड हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करें। सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मानने से एक तरह से कहिए कि इनकार कर दिया उसने। उसने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो आधार कार्ड है वो नागरिकता कार्ड नहीं है, वो पहचान पत्र भरा है। और दूसरे जो और सब थे कि राशन कार्ड, वोटर आईडी, ये सबको भी एक तरह से जो है नकार दिया है और कहा है कि सबको वो देना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम रोक नहीं लगा सकते हैं। और अब 28 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। 26 तारीख तक लोगों को फॉर्म भरना है और 26 जुलाई तक, 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। अब आगे क्या सुनवाई होगी वो गहन अध्ययन का विषय है। लेकिन जो वहां के नागरिक हैं, जो पूरा विपक्षी दल है, इस फैसले से हताश है और उसको लग रहा है कि ये जो चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है और उसके पीछे जिस तरह से सरकार लगी हुई है, कहीं न कहीं उसका असर हर जगह है। और जो आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य हो, वो आधार कार्ड वोटर कार्ड में क्यों नहीं चलेगा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। बार बार हालांकि चुनाव आयोग को लेकर कह रहे हैं कि वो मतदाता या कि ये नागरिक प्रमाण पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता जांचने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, वो गृह विभाग का है, गृह मंत्रालय का है। लेकिन चुनाव आयोग की किसी दलील को काटा नहीं जा सका, कहीं रोक नहीं लगाई जा सकी किसी फैसले पर। और अब जो है तमाम जो बिहार के नागरिक हैं, सबको फॉर्म भरना पड़ेगा। जो मतदाता सूची में अपना नाम चाहते हैं उनको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा। फॉर्म जो भरेंगे वो फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा है, ये जो है बीएलओ तय करेंगे। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा भी कि बूथ लेवल ऑफिसर को यह अधिकार दिया गया है कि वो तय करें कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है, चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और चुनाव आयोग ने कहा कि जब फॉर्म अपलोड कर देंगे तो उसके बाद कोई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास तैयार हो चुका होगा। वो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, कर रहे हैं। और वो कहना उनका है कि हम मतदान केंद्रों की संख्या 1500 से घटाकर 1200 करना चाहते हैं। ये भी पेज है कि 1500 से घटाकर 1200 क्यों करना चाहते हैं, यानी जो 300 मतदान केंद्रों पर जो वोटर लिस्ट है कुल मिलाकर के उतने लोगों के नाम काटने चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि आवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र पर गौर किया जाएगा। आधार देश के सभी नागरिकों के लिए है, न कि सिर्फ नागरिकता के लिए। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह पहचान का प्रूफ है। आयोग ने यह भी कहा कि जो 11 दस्तावेज हमने बताए हैं उसके पीछे एक उद्देश्य है। और अब तक 60% मतदाता बनने के योग्य नागरिकों ने फॉर्म भर दिया है। अब तक आधे फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है। करीब 5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। 8 करोड़ के आसपास बताए जा रहे हैं मतदाता, 5 करोड़ भर दिया है। यानी ये भी ज्यादा टाइम दे दिया चुनाव आयोग ने, 26 जुलाई तक।
वो 16 जुलाई तक ही देना चाहिए था, क्योंकि 5 करोड़ भर दिया तो बचे कितने, वो भी भर ही देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, केवल ये पहचान पत्र है। जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड पर निर्भर नहीं है, आधार केवल पहचान पत्र है। जाति प्रमाण पत्र भी देने के लिए कहा गया, तमाम प्रमाण पत्र। और अब जो है ये भी कहा है कि घर घर सर्वे करना है। अगर एक बार कोई घर पर नहीं आता है तो दूसरे और तीसरे बार भी बीएलओ जाएंगे और घर से ही डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर होंगे। इस काम में 1 लाख बीएलओ, 1.5 लाख बीएलए भी जुटे हैं। हर बीएलए रोजाना 50 फॉर्म भरवाकर जमा करवा रहे हैं। आयोग ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता 2003 वाली मतदाता सूची में हैं, उनको सिर्फ फॉर्म भरना है। और अब ये है कि उसके और डिटेल में थोड़ी सी दे दूं, ताकि जिनको फॉर्म भरना है वो भर सकें। उसमें है कि आपको वो फॉर्म अपलोड करना है। अपलोड भी आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। जो बीएलओ फॉर्म दे गए हैं वो भर के दे सकते हैं। उसमें वोटर्स VOTERS वोटर्स EC.ECI.gov.in पर जाएंगे तो वहां पे डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फॉर्म को क्लिक करेंगे। उसके बाद ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरेंगे। जो ईपिक नंबर मतलब जो आपका वोटर आईडी नंबर है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी डालते ही आपका फॉर्म अब डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसमें भरेंगे आप आपकी जन्म तिथि, आधार नंबर, पिता मोबाइल नंबर, आधार नंबर भी देखिए भरना है उसमें। मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जीवन साथी का नाम जैसी जानकारी भरनी है। 11 प्रकार के दस्तावेज में से 1-2 दस्तावेज की कॉपी खुद साइन कर अपलोड करनी है। और उसके बाद जो है, अब जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप तो फिर बीएलओ आपके बताए हुए पते पर जाएंगे। ऑनलाइन तो कहीं से भरा जा सकता है, तो आप जो उसमें भरेंगे वो बीएलओ वहाँ जाएंगे और वहाँ जानकारी लेंगे कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं है। और अगर नहीं रहते हैं वहाँ पे तो आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा उनके लिए है कि उनको नहीं है, उन्हें आवेदन फॉर्म 6 भरना होगा। जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण में कट जाएगा उनको भी नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म की लिस्ट 1 अगस्त को आएगी। दावा आपत्तियां 1 सितंबर तक ली जाएंगी और 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी। ये मैंने इसलिए बता दिया आप सबको कि जो बिहार के जो नागरिक हैं, बाद में तो पूरे देश में होने वाला है, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति नहीं की है, पूरे देश में होगा। और पूरे देश में होगा तो आपको पालन करना होगा, ये लड़ाई लड़नी होगी। कहाँ लड़ेंगे? सवाल सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जब नहीं रोक पा रही है चुनाव आयोग को, कुछ तो वजह होगी। अब क्या वजह है वो सुप्रीम कोर्ट जाने, चुनाव आयोग जाने, देश के नागरिक जाने, नेता जाने। लेकिन लड़ाई है, गहरी लड़ाई है। 1500 बूथ को जो है वो 1200 बूथ में बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत सारे लोग मर गए हैं, उनका भी नाम वोटर आईडी में है। तो ये भी कहा जा सकता था कि जिनके लोग मर गए हैं उसमें से छांट लेते कि भैया कौन कौन मृतक कौन कौन है, इसमें बता दीजिए। घर घर जा करके जो है वो हो जाता है। लेकिन चलिए डेटाबेस बना रहे हैं, ये उनका कहना है कि हम डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस बनाइए आप। उसके बाद हालांकि डेटाबेस बना हुआ है, लेकिन फिर भी डेटाबेस बनाने दीजिए, बनाएं। लेकिन उसमें सवाल वही है कि बीएलओ, ये संदेह है, मतलब कि बीएलओ अगर मनमानी करेंगे तो क्या उसका आधार कैसे रुकेगा? जिसका वोट काट देना चाहेंगे वो कैसे बचेगा? फिर से उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा वर्ग तो इस पे लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन जो गरीब है, अनपढ़ है, कमजोर है, उसके साथ बड़ी दिक्कत होती है। और जैसा मैंने कहा कि देखिएगा, रिश्वतखोरी की खबर आएगी, हम आएगी खबर तो आपको बताएंगे। कोई भी निर्णय जब हम लेते हैं, सरकार जब निर्णय लेती है तो सरकार ये सोच करके निर्णय लेती है कि सबसे कमजोर व्यक्ति पर इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा। हमारी ये जो सरकार है वो कमजोर व्यक्ति उसको दिखाई नहीं देता है, वो बोझ है। 65 करोड़ 85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि उसको निकम्मा बनाया जा रहा है।
पूरा सोचने का ढंग बदल गया है, पूरा देखने का नजरिया बदल गया। जाहिर है विचारधारा अलग अलग विचारधारा वाली सरकार है और हर जगह संदेह। अब ये तो जानना चाहिए और ये सवाल करना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट शुद्ध करेंगे, इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी, वो रोहिंग्या आ गए हैं, उसको कैसे छांटेंगे? और क्या इस बात की गारंटी कौन देगा कि भारत के मतदाता सूची से तमाम रोहिंग्या, बांग्लादेशी या गलत लोग निकल गए? क्या 30 सितंबर के बाद इस बात की गारंटी दे सकेगा चुनाव आयोग? ये भी एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग छूट जाएंगे मतदाता सूची में आने से, उनको मतदाता सूची में आने के लिए फिर क्या कसरत करना पड़ेगा? फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। कई सारी चीजें हैं जो लोगों को डराती हैं, क्योंकि सरकार अगर आ जाए अपने पर तो आसान नहीं है। लेकिन एक जो मूल है राजनीतिक सवाल है कि जो ये गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है बिहार में, इसके लिए विपक्ष के दलों ने बिहार बंद का भी आयोजन किया जो सफल रहा। इसके बाद क्या होगा? इसका चुनावी असर क्या पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वहां बीजेपी के खिलाफ लोग हैं? क्या लोगों को लग रहा है कि बीजेपी उनको परेशान कर रही है, या उनको लग रहा है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं वो खामखा ड्रामा कर रहे हैं, अपना अपना नंबर बढ़ा रहे हैं कि हम बड़े हितैषी हैं? तो वोटर वहां भी जो है पार्टी के आधार पर बटे हुए हैं। बड़ा आधार है, एक आधार है जिसमें कह रहे हैं कि क्या गड़बड़ है, कि वो सरकार की तरफ खड़े, आंख मूंद करके समर्थन कर रहे हैं। कई वीडियो थे जिसमें कल तक जो सरकार का आंख मूंद करके समर्थन कर रहे थे, जब उन पर आफत आती है तो फिर वो रोने लगते हैं। कई ऐसे वीडियो थे। कई सारे लोगों के नाम, आप किस किस के नाम कटते हो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे मूल सवाल है कि अगर ये आपको पुनरीक्षण करना था तो चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं पुनरीक्षण? ये चुनाव के और पहले किया जा सकता था, जनवरी महीने से कर दिया जा सकता था। लेकिन चलिए, उनकी मर्जी, जब मन करे वो करेंगे। सत्ता पे होने का मतलब यही है, कुर्सी पे बैठे होने का मतलब यही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि अभी क्यों, टाइमिंग को लेकर के सवाल किया। उन्होंने दलील दी कि अच्छा 60% तो अपलोड कर दिया। इसीलिए जल्दबाजी में जो वीडियो आए कि भैया आप फर्स्ट यूमिनेशन फॉर्म भर के दे दीजिए, ताकि हम वहां दिखा सके कि इतने देखिए फॉर्म भर दिए। लेकिन फॉर्म जो भरे गए हैं उसमें कितना सही छपेगा, कितना गलत छपेगा, ये पता चलेगा 30 सितंबर के बाद। और जब चुनाव होगा तो चुनाव में समय पता चलेगा कि किन के नाम कट गए। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा। नागरिकों के हित, नागरिकों के हक दोनों जो है वो मिट्टी के मोल भी नहीं। यहाँ सारा हक, सारा मोल जो है उनका है जो सामर्थ्यवान है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तुलसीदास जी कह गए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो सत्ता में बैठा है वो कुछ भी करेगा, वो कोई कानून, कोई कायदा, ये जो पूरा पूरा जो फैसला है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो सारी दलीलें वही सुनी गई, सिर्फ जो चुनाव आयोग ने कहा। जो याचिकाकर्ता के वकील की कोई भी बात नहीं सुनी गई। इवन जब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड को और राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को मानक मानिए, लगभग इनकार कर दिया चुनाव आयोग। अब आगे क्या करना है ये विपक्ष के लोग जाने, देश के नागरिक जाने, प्रदेश के नागरिक जाने। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।